नमस्ते। केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। हमारी इस नई श्रृंखला भगवत गीता का प्राथमिक वाचन, इस श्रृंखला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है, जिसका नाम है BG-002 भगवत गीता 002 BG-002। तो आइए शुरू करते हैं भगवत गीता वाचन। पहले भाग में हमने पुस्तक का परिचय देखा था, भगवत गीता का परिचय देखा था, हमारे इस उपक्रम का परिचय देखा था, गीता जी की महिमा हमने देखी थी, गीता जी का प्रधान विषय हमने देखा था। अभी इस दूसरे भाग से हम सीधे भगवत गीता का वाचन शुरू करने वाले हैं। भगवत गीता के उस पुस्तक में, सरल गीता में, भगवत गीता का प्रथम अध्याय चालू करने से पहले ये अथ ध्यानम करके ध्यान दिया हुआ है। श्री भगवान महाविष्णु का ध्यान दिया हुआ है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर पहले अभी दिख रहा है। तो आइए इस ध्यान से हम आज के भाग की शुरुआत करते हैं, श्री गणेशा करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ ध्यानम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अर्थ, इस ध्यान का अर्थ देखते हैं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए है, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं को भी ईश्वर है और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी है, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। आगे, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः सांग पदः क्रमोप निषदैर् गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यातं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः सांगपदं क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थ, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्त्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगीजन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिसके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। ये भगवान विष्णु की स्तुति हम देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये पुस्तक की अथ ध्यानम पेज पर। आगे, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अर्थ, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकों के आनंद बंधन वसुदेव नंदन जगद्गुरु श्री कृष्ण चंद्र को मैं वंदना करता हूँ। ओम श्री विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। जैसा मैंने आपको पहले भाग में बताया था, मैं अपने पूरे जीवन में भगवत गीता पहली बार पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। तो मुझसे गलतियाँ, चूक, भूल हो सकती है, तो मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए। जहाँ पर भी मुझे लगेगा मेरी गलती हुई है या मैंने गलत पढ़ा है, तो मैं उसे
सही तरीके से फिर से पढ़ने का प्रयास करूँगा। अभी यहाँ से सीधे भगवत गीता का प्रथम अध्याय शुरू होता है, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पहला श्लोक भगवत गीता का। संजय को पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर वो क्या कर रहे हैं या उन्होंने क्या किया। ऐसा पहला प्रश्न धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा है। क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मांध थे, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन संजय की दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि से वो युद्ध भूमि में जो कुछ भी हो रहा है वो सारा देख रहे थे और सुन भी रहे थे। तो संजय उवाच, आगे संजय बोलते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। आपको यहाँ पर दिख रहा रहेगा, जैसे मैंने पिछले भाग में बताया था कि जो शब्द जहाँ पर कट करने हैं वहाँ पर उन्होंने कट किया हुआ हमें रेडीमेड बना के दिया है गीता प्रेस गोरखपुर ने, और जो कठिन शब्द है उनको अलग कलर में दिया गया है ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, पढ़ने में सहजता हो। आसानी नहीं, सहजता। फिर से बोलता हूँ कि मेरी बोली में उर्दू, अरबी, फारसी शब्द अगर आ जाएंगे तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि हमारे बचपन से, हमारे जन्म से और हम जैसे बड़े होते गए, हमारे बॉलीवुड ने या उर्दू ने उर्फ कराची वुड ने हमारे बोली भाषा में उर्दू, अरबी, फारसी शब्द इतने भर दिए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम हिंदी बोल रहे हैं या उर्दू बोल रहे हैं या फारसी बोल रहे हैं या अरबी बोल रहे हैं। हमारे बॉलीवुड उर्फ कराची वुड के जितने भी पिक्चर के डायलॉग्स होते हैं उसमें 70% उर्दू, अरबी और फारसी शब्द और बचे हुए इंग्लिश शब्द होते हैं और थोड़ा बहुत हिंदी उसमें होता है। तो बीच बीच में मैं श्लोक और उनके अर्थ के साथ साथ ऐसे भी मुझे जो कुछ भी लगता रहेगा वो मैं बोलता जाऊंगा। मेरे कुछ दोस्तों ने, मेरे कुछ मित्रों ने ऐसी मुझे प्रार्थना की है, मुझे रिक्वेस्ट की है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। फिर से ये श्लोक पढ़ता हूँ, दूसरा श्लोक। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। संजय अभी उन्हें बता रहे कि दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना ने व्यूह रचना बनाई थी। वो ऐसे खड़े हो गए थे कि उन्होंने एक व्यूह रचना बनाई थी और वो सेना को देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य ऋषि के पास जाता है, गुरुजी के पास जाता है और उनसे बोलता है, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतिं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। दृष्टद्युम्न ने ये सेना को वैसे व्यूहाकार रचना की थी सेना की। वो अभी दुर्योधन द्रोणाचार्य गुरु द्रोणाचार्य से बोल रहा है कि ये सेना को देखिए। तीसरा श्लोक। सॉरी, ये दूसरा था, तीसरा था, मैंने दूसरा मिस कर दिया क्या? फिर से पढ़ता हूँ, सॉरी फिर से पढ़ता हूँ।
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढो दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। यह हमने पढ़ा था। तीसरा श्लोक, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये भी हमने पढ़ लिया। आगे जाते हैं। चौथा श्लोक, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। पांचवा श्लोक भी 3 श्लोक एक साथ दिए हैं, तो कुछ तो उसके पीछे हेतु होगा उनका, तो पांचवा और छठा भी पढ़ लेता हूँ। धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजितश्च कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। छठा श्लोक, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। आपको स्क्रीन पर भी श्लोक दिख रहे हैं। अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है पढ़ने में तो आप सही तरीके से पढ़ सकते हैं। बार बार जहाँ पर मुझे लगता है, जहाँ पर मुझे गलती लगती है, वहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ये तीनों श्लोक मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अर्थ, अभी ये 3 श्लोकों का अर्थ। इस सेना में बड़े बड़े धनुष्यों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी है। तो पांडवों की सेना के जो महारथी है उनका वर्णन ये 3 श्लोकों में किया गया था, इसलिए 4, 5 और 6 श्लोक एक साथ उन्होंने दिए थे। आगे 7वां श्लोक, अस्माकंतु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमिते। फिर से पढ़ता हूँ। अस्माकंतु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजार्थतान् ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरे सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। जहाँ जहाँ पर मुझसे गलती हो रही है पढ़ने में, आप भगवद गीता के सैकड़ों वीडियोज़ यूट्यूब पर उपलब्ध है। विद भाष्य के साथ भी उपलब्ध है, टीका के साथ भी उपलब्ध है, अर्थ के साथ भी उपलब्ध है, और प्योर सिर्फ गीता के श्लोक वाचन भी सैकड़ों हजारों वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। वो आप सुन सकते हैं शुद्ध रूप से श्लोक पढ़ने के लिए। मैं ये मेरा पहला प्रयत्न है, तो मुझसे बहुत गलती हो रही है, ये मुझे भी मालूम है। आगे 8वां श्लोक। हो सकता है कि मैं जब दूसरा प्रयास करूंगा, तीसरी बार पढ़ने का प्रयास करूंगा, मैं भी पैरेलल कुछ यूट्यूब में वीडियो सुन रहा हूँ, अर्थों के साथ में सुन रहा हूँ, शुद्ध रूप से पढ़ने का प्रयत्न मैं भी कर रहा हूँ। आप भी मेरे साथ चल सकते हैं और मेरे साथ आप भी पहला आवर्तन, दूसरा आवर्तन, तीसरा आवर्तन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम ये गीता पठन सीख जाएंगे, क्योंकि हम जैसे पहली बार पढ़ने वालों के लिए, सीखने वालों के लिए ही यह पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर ने बनाई है, और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। और मुझे स्वयं को बार बार सुनने के लिए आसान जाए, क्योंकि मैं गाड़ी में अकेला रहता हूँ, तो आते जाते वक्त, सोते वक्त,
उठते वक्त, कभी भी जब भी टाइम मिले, प्रवास करते वक्त तो सुनने के लिए मैं ये उपक्रम कर रहा हूँ। अगर आपका इसमें कुछ फायदा हुआ तो वो बोनस होगा। मैं ये उपक्रम मेरे लिए कर रहा हूँ। 8वां श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। फिर से। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अगला श्लोक 9वां। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। फिर से। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर है। 10वां श्लोक। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। फिर से प्रयत्न करता हूँ। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। ठीक है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में भी सुगम है। 11वां श्लोक। अयनेषु फिर से। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। फिर से। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सर्व मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। 12वां श्लोक। तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनोद्यौच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान। कठिन है पढ़ने में, फिर से प्रयत्न करते 3-4 बार, हो सकता है आ जाए। तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्यौच्चै सिंहनादं विनद्यौच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान। कंप्लीट प्रयत्न करते हैं। तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्यौच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान। कौरवों में बड़े वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। अभी ये सारी बातें संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भीष्म पितामह ने सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया, युद्ध का शंख बजाया। 13वां श्लोक।
ततश् ततशंखाश्च भैर ततशंखाश्च भैर्यश्च ततशंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य सहसैवाभ्यहन्यन्त सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्द तुमुलो भवत् सशब्दस्तुमुलो भवत् सशब्दस्तुमुलो भवत् सशब्दस्तुमुलो भवत् सशब्दस्तुमुलो भवत् ततशंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। बड़ा कठिन है, पहली बार पढ़ रहा हूँ। ततशंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगों आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। 14 ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दते स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। फिर से ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। फिर से ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। ठीक है। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अभी दोनों ओर से शंख बजाए गए हैं। युद्ध की शुरुआत में जो शंख बजाने की प्रथा हमारे यहाँ चली आ रही थी, वो प्रथा हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर। 15वां श्लोक। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंडुम दद्मौ महाशंकम भीमकर्मा भृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंडुम दर्दमा पौंडौ दद्मौ महाशंकम भीमकर्मा भृकोदरः। फिर से पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंडुम दद्मौ महाशंकम भीमकर्णभृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंडु नामक महाशंख बजाया। तीनों ने अलग अलग नाम के शंख बजाया। यहाँ से हमें ये प्रतीत होता है, यह पता चलता है कि अपने अपने शंख होते थे और अपने अपने शंख का नाम भी होता था। तो ये तीनों शंखों के नाम हमें इस 15वें श्लोक में पता चले। आगे 16वां श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः
नकुल सहदेवश्च सुबोध मणिपुष्पकौ। ऐसे सरल श्लोक रहेंगे तो पढ़ने में आसानी होती है, सरलता होती है, सहजता होती है। आसान शब्द शायद अरबी उर्दू पारसी है, क्षमा कीजिए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नागक शंख बजाए। तो कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर का भी अपना शंख है, सहदेव का भी अपना शंख है, नकुल का भी अपना शंख है। ये सारे अपने अपने शंख बजा रहे हैं युद्ध की शुरुआत जाहिर करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए। 17वां और 18वां श्लोक एक साथ दिए गए हैं। प्रयत्न करते हैं शुद्ध रूप से पढ़ने का। थोड़ा मैं जूम करके आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, सरल हो। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। फिर से पढ़ते हैं 17वां और 18वां श्लोक। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। अभी संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि हे राजा, अलग अलग लोग जिनके अभी हमने नाम पढ़े और उनके शंखों के नाम पढ़े, वो लोग अलग अलग दिशा से सभी लोग शंख बजा रहे। मतलब इसका अर्थ हुआ कि बहुत बड़ा शंखनाद वहां पर हो रहा है। आगे चलते हैं 19वां श्लोक। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीञ्चैव तुमुलो व्यनुनादयन् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीञ्चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों को हृदय विदीर्ण कर दिए। तो संजय अभी धृतराष्ट्र को शुरुआत में ही बता रहा है, प्रारंभ में ही बता रहा है। जहां पर मुझे डाउट आएगा, संशय आएगा कि मैंने उर्दू या अरबी या फारसी या गलत शब्द का प्रयोग किया है, वहां पर मैं हिंदी शब्द या संस्कृत शब्द प्रयोग करने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि मुझसे गलती हुई है, मैंने अरबी उर्दू फारसी शब्द का प्रयोग किया है या गलत पढ़ा है। 20वां श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। फिर से पढ़ते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। अर्थ, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत
तो ये 20 और 21 दोनों का मिलाप किया है, बीच में अर्जुन बोलने लगा है अभी। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष्य उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। तो अभी युद्ध का प्रारंभ होने लगा है। शंखनाद हो चुका है, सबने अपने अपने शंख बजाए हुए हैं और अभी अर्जुन बोलने लगे हैं। और अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में जाके खड़ा कीजिए, ऐसा वो बोलते हैं। यहाँ पर 21वां श्लोक संपूर्ण होता है। तो 20 और 21 श्लोकों का अर्थ उन्होंने एक साथ दिया था, क्योंकि अर्थ एक साथ दिए जाते हैं। हम 25 तक जाते हैं और इस भाग में रुक जाते हैं 25वें श्लोक तक जाकर, क्योंकि अभी 30 मिनट के लगभग आसपास हो गए हैं। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमद्युमे। फिर से प्रयत्न करते हैं। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमद्युमे। फिर से और एक बार, मैं स्लो स्पीड में पढ़ रहा हूँ ताकि आपको भी स्क्रीन के ऊपर देखकर पढ़ने में सरलता हो और मुझे भी पढ़ने में सरलता हो। आपसे ज़्यादा मेरा प्रयत्न है मैं शुद्ध रूप से पढ़ सकूं। और मुझे अभी गारंटी होने लगी है कि हम जब इसका दूसरा, तीसरा, चौथा आवर्तन करेंगे, बार बार इसको सुनेंगे, तो हम भी कुछ दिन के बाद शुद्ध रूप से गीता पठन करना सीख सकेंगे। मेरे ऊपर ये भगवान की कृपा है कि मैंने बचपन में मेरे बालपन की बाल आयु में मैंने वेदों के बहुत सारे सूक्त, श्लोक, स्तोत्र, बहुत कुछ सीखा हुआ है अपने पिताजी से। अपने पिताश्री से मैंने बहुत वेदों के सूक्त और श्लोक और सूक्त पढ़े हुए हैं। बहुत सारे श्लोक, सूक्त मुझे याद थे, लेकिन अभी मैं उनको भूल गया हूँ। लेकिन संस्कृत कैसे पढ़ी जाती है ये मुझे बचपन से सिखाया गया है, क्योंकि मेरा 10वीं तक पाठशाला में भी मुझे संस्कृत मैंने सब्जेक्ट लिया हुआ था। तो संस्कृत पढ़ी कैसे जाती है ये मुझे पक्का मालूम है, उसमें मैं कभी गलती नहीं कर सकता हूँ। लेकिन पहली बार गीता पढ़ रहा हूँ इसलिए ये कठिनाई हो रही है। लेकिन मुझे ये पक्की खातरी है कि मैं अगर 10 बार उस श्लोक को पढ़ूंगा तो मैं अपने आप उसको सही तरीके से शुद्ध रूप से पढ़ सकूंगा, और वही मेरा प्रयास है। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोल रहा है कि युद्ध भूमि के बीच में अपना रथ खड़ा करो, और मुझे देखना है कि मुझे किन किन लोगों से, मेरे भाइयों से, मेरे भ्राताओं से, मेरे गुरुजनों से, किन किन से मुझे युद्ध करना है, मुझे देख लेने दो। और जब तक मैं अच्छी तरह से देख ना लूँ तब तक हमारे रथ को वहीं पर खड़ा रखिए। ऐसे श्री कृष्ण को अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। आगे 23वां श्लोक। योत्स्यमाना नवेक्षेऽहं य एतत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः योत्स्यमाना नवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे
चिकीर्षवः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। फिर से पढ़ने का प्रयत्न करता हूँ। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः चिकीर्षवः। फिर से योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वालों, जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले, दुर्बुद्धि मतलब जिसको दुर्बुद्धि हुई है, ऐसे दुर्योधन का हित चाहने वाले जो राजा दुर्योधन की सेना में शामिल हुए हैं या दुर्योधन की सेना में आए हुए, शामिल शब्द शायद अरबी है, शायद शब्द भी अरबी उर्दू है, सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। 24वां श्लोक। संजय उवाच। अभी संजय धृतराष्ट्र से बात कर रहा है, वार्ता कर रहा है, बात नहीं वार्ता कर रहा है, बात भी हमारा शब्द नहीं है। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् मम वेतान् कुरुनिति। फिर से एक बार प्रयत्न करते हैं शुद्ध रूप से पढ़ने का। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। और एक बार। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणः प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। अभी संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि अर्जुन ने जो श्री कृष्ण को कहा उस तरह से उसे सुनकर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ खड़ा किया है, भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने ये और सारे राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा किया है। और अभी श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। तो जैसे अर्जुन ने प्रार्थना की थी श्री कृष्ण भगवान को कि रथ बीच में ले जाओ और मुझे देखने दो, तो अभी श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि रथ अभी बीच में आ गया है, अभी इन कौरवों को देख लो। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। और यहाँ पर हमारे प्रथम अध्याय के भगवद गीता के प्रथम अध्याय के पहले 25 श्लोक पूर्ण हो जाते हैं और हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करके लगभग 40 मिनट हो गए हैं। तो हम इस भाग में यहीं पर इतिश्री की ओर चलते हैं। आपको फिर से एक बार बोलता हूँ कि मैं ये गीता भगवद गीता पहली बार पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, शुद्ध रूप से पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए जहाँ जहाँ पर मुझसे भूल हो रही है, गलती हो रही है, चूक हो रही है, वहाँ पर मैं रिपीट पढ़ रहा हूँ। मेरे अपने स्वयं के लिए मैं ये कर रहा हूँ। आपको अगर हो गया तो फायदा होगा और अभी आपके भी ध्यान में आ गया रहेगा कि आप भी मेरे साथ ये गीता का पठन स्क्रीन सामने रख के पठन करने का प्रयत्न करते रहेंगे। तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब हम यह गीता पढ़ेंगे तो हम अच्छी तरह से शुद्ध रूप से गीता पठन करने में सफल हो जाएंगे। ये मुझे खातरी होने लगी है दूसरे ही भाग में। तो इस भाग का यहीं पर इतिश्री करते हैं और मिलते हैं
भगवद गीता के सरल भगवद गीता के प्राथमिक वाचन के भाग क्रमांक 3 में BG 003 में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।